तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 23.7। अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 23.5, 23.6 और 23 पॉइंट। अब हम लोग चलेंगे 7। 23.7 में डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या पढ़ने का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर होता क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण। तो प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण होता क्या, ये समझते। इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। इस एक्सरसाइज का आपका अब बहुत आसान आपका क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल लगेगा समझने में। यहाँ पे समझ लेते हैं, यदि समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू के रूप में हो, तो किस रूप में, dy बाई डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू के रूप में हो, तो प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है। कब, जब dy बाई डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू के रूप में हो, जहां p और q दोनों क्या है ना, अचर है। p और q अचर है या x में फलन है, x में क्या है ना, फंक्शन है। दूसरा, यदि इसी प्रकार से यदि यहाँ पे समीकरण dx बटा dy और प्लस में px इक्वल टू q के रूप में हो, तो प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवकल समीकरण कहते हैं। यहाँ पे हो जाएगा जहां p और q, क्या p और q अचर मतलब कांस्टेंट है या y में फलन है। किसमें, y में फलन है, फंक्शन हो। तो यदि px बाई p बाई x dp मतलब dy बाई डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में हो, या dx बटा dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू के फॉर्म में हो, ये कहलाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहलाता, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अब हम लोग बनाने के नियम समझिए। अब इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम लोग अब समझते हैं। जब ये तो हम लोग पहचान जाएंगे, जब dy बाई डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू के रूप में हो, तो अब हम लोग इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग अब समझेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब रैखिक अवकल समीकरण का हल। तो रैखिक अवकल समीकरण की हल कैसे कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं, माना समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू हो, तब यदि आपका क्या ना, आदि समीकरण किस फॉर्म में है, dy बाई डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू के रूप में, कि एक क्यू के रूप में ए समीकरण में है। अवकल समीकरण यहाँ पे मान लेते, अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू के रूप में हो, तब इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे लिख लेंगे पहले dy बाई डी एक्स और dx प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू, इसी को मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो लीनियर फॉर्म में, तो उसको क्या कर लेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब समीकरण फर्स्ट मानने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर
इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको हम लोग सूचित करेंगे आई एफ से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं ई के पावर पी डी एक्स होता है। लीनियर डिफरेंस इस फॉर्म में है तो सबसे पहले इस फॉर्म में इसी इक्वेशन को क्या बना लेते, इक्वेशन फर्स्ट, प्रश्न को ही हम लोग मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। और उसके बाद क्या फाइंड करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको सूचित करेंगे क्या से, आई एफ से। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई के पावर इंटीग्रेशन का सिंबल पी डी एक्स, क्या होता है पी डी एक्स। जैसे में मान लेते इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको सॉल्व किए तो क्या आ गया एफ एक्स, क्या आ गया, ये मान लेते हैं, लेट कर दे कि इसको सॉल्व किए तो क्या आया एफ एक्स। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हिंदी में बोलेंगे समाकलन गुणांक, क्या बोलते हैं इसको, समाकलन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हिंदी में बोलेंगे समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक निकालने के बाद हम लोग चलेंगे समीकरण फर्स्ट से, क्या से, समीकरण फर्स्ट से। ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ये मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। अब मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये रह जाएगा बाई एफ एक्स और ए डी एक्स, इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा डी एफ एक्स और ए डी एक्स, ये क्या हो गया मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। और डी ए वाला डी इधर आके क्या ना इंटीग्रेशन का सिंबल में आ जाएगा। तो बाई एफ एक्स बराबर थीटा और यहाँ पे क्यू एफ एक्स, इसका इंटीग्रेट करेंगे और आंसर पाएंगे। जैसे आप एग्जांपल में समझिए, एक्सरसाइज आपका 23.7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते, आपका इस एक्सरसाइज का 23.7 का क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट देखते हैं। आसान हो जाएगा, इसका एग्जांपल देखिए, आसान लगेगा ये समझने में। ये थ्योरम को दिक्कत नहीं है, थ्योरम ना समझ पाए तो एक्सरसाइज देखिए। एक्सरसाइज क्या ना बड़ा सिंपल है, ध्यान देंगे एक्सरसाइज को। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे एक्स डी बाई डी एक्स और माइनस में 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए दिया हुआ और इसको सोल्व करना। तो एक्स डी बाई डी एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको कहा जा रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डी बाई डी एक्स को अकेला बनाएंगे। अकेला कैसे बनाएंगे, डी बाई डी एक्स है जो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन है उसी से डिवाइड कर देंगे। तो इसके साथ क्या मल्टीप्लीकेशन एक्स, तो एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x और बाई, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर एक्स। तो डी बाई के साथ जो भी मल्टीप्लीकेशन था वो क्या कर दिए डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ भी डिवाइड करेंगे, ये सब में डिवाइड कर दिए। तो ये जो हम लोग यहाँ पे आ गया डी बाई डी एक्स माइनस में 3/x बाई, और यहाँ आ गया x कट गया। ये देखे तो फॉर्म मिल गया डी बाई डी एक्स प्लस में p बाई इक्वल टू क्यू से। देखिए डी बाई डी एक्स अब प्लस में ये p के जगह पे ही आ गया और a बाई और किसके जगह पे आ गया q के जगह पे। तो इस रूप में है, तो इसको सोल्व करने के लिए इसी को मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण फर्स्ट मानने के जब इस फॉर्म में आ जाए तो समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण फर्स्ट मानने के बाद हम लोग यहाँ पे निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कैसे, क्या फॉर्मूला होता है, ई के पावर पी डी एक्स होता है। ई के पावर इंटीग्रेशन का सिंबल पी डी एक्स, तो ये हो गया ई इंटीग्रेशन का सिंबल। पी का वैल्यू क्या है माइनस में 3/x और ए डी एक्स। तो ई के पावर कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे -3, 1/x dx आ गया। हाँ तो इसको क्या ना यहाँ पे लिख सकते, इसको रफ कह लेते हैं और ये आ जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा
ई के पावर -3 को रहने दीजिए, 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड में x। क्या हो जाएगा? लॉग मॉड x। फॉर्मूला हम लोग को जानना पड़ेगा, n log m क्या होता है? log m पर पावर n होता है। तो ई हो जाएगा ई के पावर में log x के पावर में -3। एक फॉर्मूला और जानना पड़ेगा, ई के पावर log x बेस में ई रहता है तो क्या होता है? x। ई के पावर log x बेस में, यहाँ पर ई नहीं है मतलब ई छिपा हुआ, क्या होगा? वैल्यू x। ये समझना पड़ेगा। तो ई के पावर log, इस फॉर्मूला से देखें तो क्या हो जाएगा? x के पावर -3। किसी को लिख सकते हैं 1/x3, नीचे आएगा तो पावर पॉजिटिव में, ये क्या निकल गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकल गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड हो गया तो बोल देंगे समीकरण किससे? फर्स्ट से। किससे? समीकरण फर्स्ट से। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या ले लेंगे? फर्स्ट टर्म इक्वल टू लास्ट टर्म। क्या ले लेते? समीकरण फर्स्ट से फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म लिख लिए और लास्ट टर्म लिख दी। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया उसको मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लिखने के बाद जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है दोनों पार्ट में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो बाई गुना 1 बाई बटा में एक्स क्यूब बराबर में एक्स कट गया 1/में x²। ये dx इधर आके मल्टीप्लीकेशन में हो गया, ये d इधर आके इंटीग्रेशन का सिंबल में बदल गया। और यहाँ पर हो गया बाई बटा में x³ और बराबर में इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो 1/x² का इंटीग्रेशन होता है माइनस में 1/x प्लस में c। ये हो गया। अब ध्यान दे, यहाँ पे इसको क्या कह लेते हैं? इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कह लीजिए। तो बाई बराबर माइनस में x³ और प्लस में x³ नहीं, इसको इसमें और इसमें मल्टीप्लीकेशन कर लिए तो बाई बराबर x कट जाएगा तो माइनस में x² प्लस में x³ और क्या गया? c। x³ ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये हम लोग को क्या प्राप्त कर ले? आंसर। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपको सेकेंड समझाते ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका क्या हो जाएगा ना? कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे तो क्या ना एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब एक्सरसाइज में जितना सारा क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आप लोग बना पाएंगे जब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लेंगे, समझेंगे तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। ये दिया हुआ, इसको कहा जा रहा सोल्व कीजिए। इसको सोल्व करने के लिए सेम प्रोसेस क्या है ना, dy/dx है और यहाँ पे क्या ना दिया हुआ x cos y, तो dy/dx को रहने दीजिए या आपको यहाँ से आसानी से समझे तो x cos रहने दीजिए, dy/dx प्लस में यहाँ पर क्या गया ना अब y, इसको पहले लिख दे x sin x और प्लस में cos x, फिर dy लिखे बराबर में क्या 1, ये लिख लिए। अब यहाँ पे ध्यान दे, इसको क्या ना dy/dx को अकेला करेंगे, dy/dx से कोएफिशिएंट को ना क्या 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए x cos x से सभी में क्या कर दीजिए? भागा दे दीजिए। x cos x से और x cos x से क्या कर दे? सभी में डिवाइड कर दे। यहाँ पे कट गया तो क्या बच गया? dy/dx। अब प्लस में इसको ना बांट दीजिए तो क्या हो जाएगा? x sin x बटा में x cos x। अब प्लस में हो जाएगा cos x बटा में x cos x और ये आ गया बाई बराबर में 1/x cos x, ये आ गया। अब यहाँ से x और cos कट गया तो ये dy/dx प्लस में आ गया यहाँ पे cos बटा sin बटा cos। क्या लिख सकते हैं? tan x प्लस में 1/x बराबर में 1/x और cos x, ये आ गया। अब यहाँ से देखें तो ये फॉर्म में आ गया
बाई डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म पे बैठ चुका है। देखिए डी बाई डी एक्स प्लस पी बाई बराबर में इस पूरे टर्म को क्या ना क्यू समझे, तो ए आ गया, तो ए इंटीग्रेटेड ए क्या ना इसका समीकरण, इसको क्या बना ले फर्स्ट, इसको समीकरण क्या बना ले फर्स्ट, ए लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में बढ़ गया। हाँ ए आ गया आपका लीनियर और फर्स्ट डेरिवेटिव में रैखिक अवकल समीकरण के फॉर्म में आ गया, तो समीकरण फर्स्ट। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, ई के पावर में इंटीग्रेशन का सिंबल अब पी डी एक्स, यही फॉर्मूला होता है, ए फॉर्मूला होता है। अब हो जाएगा ई के पावर में पी के जगह पे क्या आ गया tan x, अब प्लस में 1 बाई एक्स और ए डी एक्स, पी के जगह पे लिख दिए dx लिख दिए। अब यहाँ से हम लोग को थोड़ा रफ करना पड़ेगा, क्वेश्चन को ना रफ करना पड़ेगा, ये रफ कर लेते हैं। अब ध्यान देंगे, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे बराबर में ई के पावर tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log mod sec x, अब प्लस में 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log mod x, नहीं log mod x ए कह लिए। अब ध्यान देंगे यहाँ पे e के पावर log m प्लस log n, हम लोग सभी जानते हैं log m इंटू में n होता है, e के पावर log आ गया, तो अभी अभी फॉर्मूला पढ़े थे e के पावर log तो कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा केवल sec x इंटू एक्स, ए मिल जाएगा, तो sec x इंटू एक्स ए आ गया। अब यहाँ पे ये क्या फाइंड हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम लोग चल देंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट ए वाला है, समीकरण फर्स्ट से फर्स्ट टर्म और इक्वल टू लास्ट टर्म लिखते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये लिखते हैं। और ये क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म लिखने के बाद जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया उसको मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, क्या कर देते मल्टीप्लीकेशन, ए मल्टीप्लीकेशन कर दिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ए रहने देते हैं बाई इंटू सेक एक्स इंटू एक्स, और यहाँ पर x तो कट गया और ये कॉस ऊपर जाएगा तो सेक x हो जाएगा, और पहले से सेक x था, ये dx इधर आ गया और ये d इधर आके क्या में बदल जाएगा इंटीग्रेशन का सिंबल में, बाई x को पहले लिख देते हैं और सेक x को रहने देते हैं बराबर में, सेक x क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx और x बाई सेक x, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x प्लस में c, ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 कंप्लीट करें। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया, बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में करा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स माइनस में एक्स बाई बराबर में एक्स, ये दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3। इसको कहा जा रहा है सॉल्व कीजिए। तो ये सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स के कोफिशिएंट मतलब गुणांक को 1 बनाएंगे। यहाँ पे अभी गुणांक क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका गुणांक 1 बनाने के लिए जो टर्म है वही टर्म से डिवाइड कर लेंगे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये बच जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई और x/1 माइनस में एक्स स्क्वायर, एक कह लिया। तो इसका यहाँ पे डी बाई डी एक्स के गुणांक 1 बनाने के लिए इसके साथ जो भी मल्टीप्लीकेशन हो वो वहाँ पे डिवाइड कर देंगे, हर एक टर्म में डिवाइड कर दे मतलब भाग दे दी हर एक टर्म में। अब ये भाग देने के बाद देख रहे हैं तो किस फॉर्म में आ गया डी बाई डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में। देखिए मैच कीजिए, डी बाई डी एक्स ये वाला काम कर रहा पी का और बाई, और बराबर ये काम कर रहा है क्यू का, तो इस फॉर्म में आ गया। तो इसी को तो हम लोग मानेंगे समीकरण फर्स्ट। अब हम लोग निकाल लेंगे IF समाकलन गुणांक। तो समाकलन गुणांक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ई के पावर पी डी एक्स,
ई के पावर p का वैल्यू माइनस में x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ई के पावर 1 का डिफरेंस 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट -2x, -2 गुना करना पड़ेगा और 2 भागा देना पड़ेगा। नहीं तो नीचे का डीसी ऊपर बैठा ली और ई के पावर 1/2, नीचे का डीसी ऊपर बैठ गया, लॉग मॉड नीचे वाला हो गया। अब ई के n log m पहले लगा दे तो log 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये पावर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन क्या में आ जाएगा, पावर में, n log m से ये कह लिए। अब यहाँ पे हम लोग ये रूल तो जानते ही हैं, इसको रफ करना पड़ेगा। ये रूल तो जानते, ई के पावर log हो तो log और ई कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर के होल पावर 1/2। हाफ मतलब हम लोग सभी जानते हैं अंडर रूट होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या निकल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक निकालने के बाद हम लोग कहते हैं समीकरण फर्स्ट से, क्या से, समीकरण फर्स्ट से क्या ना, फर्स्ट टर्म लिखा जाता है, फर्स्ट टर्म लिखा जाता है और फिर लास्ट टर्म लिखा जाता है। क्या, लास्ट टर्म लिखा जाता है, ये लास्ट टर्म लिख दी। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म लिखने के बाद जो आता है ये समाकलन गुणांक, तो उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। क्या कह लेते हैं, एक गुना कह लेते हैं, गुना के लिए दोनों में। और ये क्या आ गया यहाँ पे, बाई अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये हो गया। और यहाँ पे मिल गया x, इसको ना लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे इसको और आप अगर समझना चाहते हैं तो लो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी को 2 रूट में लिख देंगे और ये dx इधर आ गया और d इधर आके क्या में ले लिया, इंटीग्रेशन का सिंबल में, एक कैंसिल हो गया। तो बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेट करेंगे। 1 का डिफरेंस 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट -2x होगा, तो -2 मल्टीप्लीकेशन -2 डिवाइड कह लेंगे, -2 मल्टीप्लीकेशन कह लीजिए, तो -2 मल्टीप्लीकेशन कह लेंगे और -2 क्या कह लेंगे, डिवाइड कह लेंगे। क्यों, क्योंकि नीचे का डीसी ऊपर बैठा रहे थे और ए हो जाएगा dx, तो नीचे का डीसी बैठ गया मतलब ex का, इसका डीसी बैठ गया तो क्या बन गया x, तो 1 बटा रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 रूट एक्स होता, ये हो जाएगा। और 2 कैंसिल, तो मिल गया माइनस में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, क्या, अब प्लस में सी तो जोड़ेंगे ही, तो बाई अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, क्या गया, बाई अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, यही हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर में हम लोग क्या करेंगे, ये क्या ना रूट से ना डिवाइड कर लीजिए, इसमें इस रूट को ना डिवाइड में भेज लेंगे, इसको इस तरह से लिख लीजिए, बाई बटा में माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में सी, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ए कैंसिल, बाई बराबर -1 प्लस में सी बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को कंप्लीट हो गया। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत सिंपल है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स प्लस में 2x बाई बराबर में दिया हुआ 4x स्क्वायर, यह दिया हुआ। और इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। ये हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं ना, हम लोग पढ़ रहे हैं रैखिक समीकरण के हल। तो रैखिक समीकरण निकाय को हल करना है यहाँ पे। तो ये रैखिक अवकल समीकरण निकाय को हल करने के लिए क्या करते हैं ना, डी बाई डी एक्स को गुणांक 1 बनाते हैं। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स जो भी हो इसके साथ में इसका क्या ना मल्टीप्लीकेशन यहाँ से डिवाइड करेंगे
तो 2x बटा 1 प्लस में x स्क्वायर बाई और 4x स्क्वायर बटा 1 प्लस में x स्क्वायर, जो यहाँ पे था गुणांक में, जो गुणांक में था कोएफिशिएंट था, उस कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हर एक टर्म में डिवाइड कर दी। अब ये डिवाइड किए तो ये फॉर्म आ गया dy बाई डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में। ये p काम कर रहा है, ए बाई और ए क्यू, तो इस फॉर्म में बैठ गया। तो इस फॉर्म में जब बैठ जाता है तो इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण फर्स्ट। इसी को क्या मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट। अब हम लोग निकालते हैं आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई के पावर, फॉर्मूला क्या होता है, पी डी एक्स, ई के पावर पी का वैल्यू 2x बटा 1 प्लस में x स्क्वायर डी एक्स, ई के पावर, इसका डीसी ऊपर बैठ गया तो लॉग मॉड हो जाएगा 1 प्लस में x स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ई के पावर लॉग है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में x स्क्वायर। ये हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लिए। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड हो जाए तो हम लोग बोलते हैं समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। फर्स्ट में क्या ना, फर्स्ट टर्म लेते हैं, समीकरण फर्स्ट में फर्स्ट टर्म लेते हैं और लास्ट टर्म लिखते हैं 4x स्क्वायर 1 प्लस में x स्क्वायर। लिखने के बाद जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है उसको दोनों तरफ में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, दोनों तरफ में मल्टीप्लिकेशन कर देते, एक कैंसिल हो गया और यहाँ पे बाई 1 प्लस में x स्क्वायर आ गया। एक डी इधर आके इंटीग्रेशन का सिंबल में हो जाएगा और ये डी एक्स इधर मल्टीप्लिकेशन में, तो ये बाई 1 प्लस में x स्क्वायर 4, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यू बाई 3 प्लस में c, ये हो गया आंसर। तो ये बहुत सिंपल था क्वेश्चन नंबर 4। अब इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन सिंपल ही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसको सोल्व करने के लिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डी बाई डी एक्स का गुणांक 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है उसी से डिवाइड कर लेंगे हर एक टर्म में। तो यहाँ पर x से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा 2 बटा एक्स बाई प्लस में x स्क्वायर लॉग x और बटा में x, ये डिवाइड करें। यहाँ पर x कट गया और ये बच गया डी बाई डी एक्स प्लस 2 बटा एक्स बाई बराबर में यहाँ पर x इंटू लॉग x, ये हो गया। अब ध्यान दे तो यहाँ पे क्या मिल गया ना, यहाँ पे हम लोग को ये आपका फॉर्म आ गया डी बाई डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में, नहीं ये मैच कर गया। तो इसी को समीकरण फर्स्ट बना लेते हैं और आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई के पावर पी डी एक्स, तो ई पी के जगह पे क्या है ना 2 बाई एक्स डी एक्स, ई 2 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे 1 बाई एक्स डी एक्स, ई के पावर 2 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड में एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दे ये हो जाएगा ई के पावर में लॉग n लॉग m, तो हो जाएगा लॉग m पर पावर n, तो m पर पावर n, ये हो गया। तो ई के पावर में लॉग तो कैंसिल क्या मिल जाएगा x स्क्वायर, ये आ गया। अब हम लोग चलेंगे समीकरण क्या से, फर्स्ट से लिखना पड़ेगा, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से फर्स्ट टर्म इक्वल टू लास्ट टर्म लिखते हैं x इंटू लॉग x, ये लिख दी। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है वो दोनों तरफ क्या हो जाता है मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे बाई एक्स स्क्वायर और इधर आकर इंटीग्रेशन का सिंबल ले लेगा x लॉग x इंटू में एक्स क्यूब, और ये इधर डी एक्स इधर मल्टीप्लिकेशन हो गया और डी इधर आकर इंटीग्रेशन का सिंबल में चेंज हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे लिख लेंगे बाई एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो यह इंटीग्रेशन u इंटू वी पे बैठ गया, u और a भी मानिए तो u को कांस्टेंट में रखते हैं, u इंटू वी का फॉर्मूला होना चाहिए, u को कांस्टेंट में रखते हैं, इसका v का इंटीग्रेशन करते हैं और माइनस में इंटीग्रेशन का सिंबल u का dc, u का dc करते हैं, log x का dc 1 बाई वी का इंटीग्रेट करते हैं
और x के पावर 4/4 और dx हो गया। तो एक x कट गया, तो यहाँ पे लिख देंगे x स्क्वायर बाई बराबर में x के पावर 4/4 और लॉग में x माइनस में 1/4 को बाहर कर दीजिए तो मिल जाएगा x³ dx। x स्क्वायर बाई x के पावर 4/4 और लॉग x और माइनस में 1/4, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x के पावर 4/4 प्लस में c। ये हो गया। अब इसको लिख लीजिए x स्क्वायर बाई बराबर में x के पावर 4/4 लॉग में x और माइनस में x के पावर 4, 4 चौक में 16, क्या हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस में c। ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए, क्या ना 5। इसी प्रकार से अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग मिलते अगले क्लास में। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।